तो नमस्कार दोस्तों, द संदीप यादव शो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम मिलने वाले हैं रुपेश जी राठौड़ से। दोस्तों, रुपेश जी राठौड़ ओज रस के बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं। ये हिंदू विचार मंच के प्रदेशाध्यक्ष हैं। बात की जाए राम मंदिर की, बात की जाए भोजशाला की, या बात की जाए देश के किसी भी मुद्दे की, तो आपने अपनी कलम का जादू पूरे देश में चलाया है। आपकी कविताओं से पूरा देश जुड़ता चला गया। तो चलिए मिलते हैं रुपेश जी राठौड़ से। तो दोस्तों, हमारे बीच आदरणीय रुपेश जी राठौड़ उपस्थित हैं। रुपेश भैया, बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में आपका। नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। संदीप भैया, आपका भी राजा भोज की नगरी में बहुत बहुत स्वागत है। और ये मेरा सौभाग्य है कि आज आपके साथ जुड़ने का अवसर मुझे प्रदान हुआ है। जी, ये हमारा भी सौभाग्य है कि हमारे चैनल के माध्यम से हिंदुओं की जो बात है, जैसा कि आप हिंदू विचार मंच के प्रदेशाध्यक्ष हैं, जी हाँ, तो आपसे जुड़े हैं। इसके लिए हमें भी बहुत खुशी हो रही है कि आपने अपना मूल्य समझ दिया। इसके लिए एक बार शो की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो रुपेश भैया, आप हमारे साथ उपस्थित हैं जी। सबसे पहले हमारे सभी दर्शक और जितने भी लोग शो से जुड़े हैं वो सभी ये जानना चाह रहे हैं जी कि हम उपस्थित हैं राजा भोज की नगरी धार में। जी हाँ। और हम चाहते हैं कि राजा भोज की जो कविताएं हैं वो आप हमें सुनाएं, हमारे शो को सुनाएं। जी जी जी। एक्चुअली मैंने बहुत समय पहले एक रचना लिखी थी, मतलब भोजशाला पर केंद्रित होकर। तो उसी रचना ने मुझे पूरे आसपास पूरे क्षेत्र में स्थापित किया जी। तो अब जब राजा भोज की बात चल रही है, यहाँ की धरा की बात चल रही है, तो हम यहीं से बात शुरू करते हैं। तो संदीप भाई, रचना कुछ इस प्रकार है जी कि पल पल प्रतिपल बहता था ज्ञान जहाँ, सुनेगा, कि पल पल प्रतिपल बहता था ज्ञान जहाँ, ज्ञान की उस पावन धरा से मैं आया हूँ। पल पल प्रतिपल बहता था ज्ञान जहाँ, ज्ञान की उस पावन धरा से मैं आया हूँ। ज्ञान का था वास जहाँ, ज्ञान का प्रवास जहाँ, ज्ञान के उस इतिहास से मैं आया हूँ। मिलता था ज्ञान जहाँ, मिटता अंधकार जहाँ, गुरु शिष्य के संस्कार से मैं आया हूँ। गुरु शिष्य के संस्कार से मैं आया हूँ। और उस मंदिर ने क्या क्या झेला है, भोजशाला उस मंदिर ने क्या झेला है वो बता रहा हूँ जी। कि मुगलों की नज़र जहाँ बरसाया कहर जहाँ, कि मुगलों की नज़र जहाँ बरसाया कहर जहाँ, खंड खंड मंदिर की दीवारों से मैं आया हूँ। अंग्रेजों के पैर जहाँ, भाई भाई बेर जहाँ, माँ शारदे की पुकारों से मैं आया हूँ। माँ शारदे की पुकारों से मैं आया हूँ। माँ शारदे की पुकारों से मैं आया हूँ। और संदीप भैया, आपने अक्सर सुना होगा कि यहाँ पर भोजशाला में दंगे होते थे। पहले एक समय था कि यहाँ पर दंगे होते थे, कुछ विवादित स्थल है यहाँ पर जी। तो क्या क्या झेला है हमने वो बता रहा हूँ। हिंदुओं को छला जहाँ पिलाया है हला जहाँ, हला मतलब जहर, कि हिंदुओं को छला जहाँ पिलाया है हला जहाँ, लाठी डंडों की मार से मैं आया हूँ। प्रशासन का खौफ जहाँ, नेताओं का रोब जहाँ, अपनों के दिए हुए वार से मैं आया हूँ। अपनों के दिए हुए वार से मैं आया हूँ। और यहाँ की विशेषता बताता हूँ कि यहाँ की क्या विशेषताएं हैं और क्या रहता है, क्या था यहाँ पर, वो बता रहा हूँ। जैसे कि आप जानते हैं संदीप भैया कि ये आध्यात्म की नगरी है। कभी यहाँ पर विश्वविद्यालय हुआ करते थे राजा भोज जी के समय में। तो क्या होता था कि ज्ञान का था वास जहाँ, ज्ञान का प्रवास जहाँ, कि ज्ञान मिलता था जहाँ, ज्ञान खिलता था जहाँ, ज्ञान के उस संसार से मैं आया हूँ। लाया नहीं हूँ कुछ पर खाली हाथ आया नहीं, माँ के चरणों से बस धूल लेके आया हूँ। माँ के चरणों से बस धूल लेके आया हूँ। और यहाँ की विशेषता बताता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या है। कि माता का है वास जहाँ, गढ़कालिका का मंदिर है एक और, है ना, और दूसरी ओर आश्रम है, बाप जी का आश्रम है जहाँ अपन बैठे हैं जी हाँ जी। कि माता का है वास जहाँ, बाप जी है खास जहाँ, माँ शारदे के नगर से मैं आया हूँ। नाम तो सुना ही होगा आपने राजा भोज का, उस महाराजा के नगर से मैं आया हूँ। उस महाराजा के नगर से मैं आया हूँ। उस महाराजा के नगर से मैं आया। क्या बात है, बहुत खूब। भोजशाला का वर्णन किया जाए या धार नगरी की बात की जाए तो आपने इस कविता में उसका संपूर्ण वर्णन जो है कर दिया है। बहुत खूब रुपेश भैया, एक बार धन्यवाद भैया। रुपेश भैया, हम जानना चाह रहे हैं, हमारे सभी दर्शक जानना चाह रहे हैं कि प्रभु श्री राम के ऊपर आपने जो कविता लिखी थी, जिस कविता ने पूरे देश में यात्रा की और प्रभु श्री राम की जो महिमा है उसका बखान आपने कविता में इस प्रकार किया है कि सारे देशवासी जो है प्रभु राम से जुड़ते चले गए। और राम की जन्मभूमि कर्मभूमि पर जो आपने कविता लिखी थी, हम चाह रहे हैं कि हमारे सभी श्रोताओं को, सभी दर्शकों को आप वो कविता अवश्य प्रस्तुत करें। जी संदीप भैया,
जैसे कि आपने राम मंदिर के लिए बात की है, तो राम मंदिर की कविता, जिस कविता ने मुझे पूरे देश की यात्राएं कराई है, और आज सौभाग्य की बात देखिए कि राम मंदिर की दी हुई घड़ी ही मैं पहन रहा हूँ आज, और आज पहली बार मैंने निकाला है, आज पहली बार मैंने निकाला है इसे। तो ये मेरे सौभाग्य की बात है कि राम जी ने मुझे उस आंदोलन का हिस्सा बनने का अवसर प्रदान किया, और इसी कविता ने मुझे पूरे देश की यात्राएं कराई है। तो मैं आपके सामने वो कविता रखता हूँ। जी बिल्कुल, स्वागत है। हालांकि समय निकल चुका है, लेकिन कविता हमेशा जीवित होती है। जी जी। तो सुनिए कि श्री राम का सेवक हूँ, श्री राम की बात बताता हूँ। लगातार हम लोग क्या कहते आए हैं, हम लोग ये कहते आए कि रामलला हम आएंगे और मंदिर भव्य बनाएंगे, रामलला कि रामलला हम आएंगे और मंदिर भव्य बनाएंगे, लेकिन हम कहते रहे। सत्ता क्या कहना चाहती थी वो कभी हम समझ ही नहीं पाए। सत्ता क्या कहना चाहती वो बताने की कोशिश करता हूँ दो लाइनों के माध्यम से, जो सबसे देश में सबसे ज़्यादा वायरल लाइन है मेरी। कि हम ये कहते थे कि रामलला हम आएंगे और मंदिर भव्य बनाएंगे, लेकिन सत्ता ये कहती थी कि रामलला हम आएंगे और मंदिर भव्य बनाएंगे। अरे मंदिर भव्य बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। क्या बात है, क्या बात है। तो ये लाइन सबसे ज़्यादा वायरल है। तो संदीप भैया, इन्हीं लाइनों के साथ आगे कविता आपके साथ जोड़ने की कोशिश करता हूं मैं कि श्री राम का सेवक हूँ, श्री राम की बात बताता हूँ, जो देखा है वो लिखता हूँ, झूठ नहीं लिख पाता हूँ, दूर ही रहना पास ना सच्चाई में लिखता हूँ। हिंदू चले खामोश रहूं मैं पैसों में ना बिकता हूँ, हिंदू चले खामोश रहूं मैं पैसों में ना बिकता हूँ। श्री राम की बात चले तो दीवाने हो जाते हैं, खून उबलने लगता है और परवाने हो जाते हैं। श्री राम के विरुद्ध गया जो उसका बंटा ढार हुआ, श्री राम के विरुद्ध गया जो उसका बंटा ढार हुआ, और पत्थर पर जो राम लिखा तो उसका भी उद्धार हुआ, पत्थर पर जो राम लिखा तो उसका भी उद्धार हुआ। और हमने मोदी जी को क्यों बिठाया था कि जन समर्थन देकर हमने तुम्हें वहां पहुंचाया है। क्या बात है, क्या बात कि जन समर्थन देकर हमने तुम्हें वहां पहुंचाया है, फिर क्यों तुमको एक पल को भी राम याद ना आया है। राम नाम से वोट लिए हैं, अब ये काम तुम्हारा है, उनकी भी कुछ सुध ले लो तंबू से तुम्हें पुकारा है, उनकी भी कुछ सुध ले लो तंबू से तुम्हें पुकारा है। राम भगत हो हमें पता है, दुनिया को दिखला दो जी, एक विनती है प्रभु के घर का काम शुरू करवा दो जी। 2 सर्जिकल कर डाले, तीसरा कर डालो मोदी जी, 2 सर्जिकल कर डाले, तीसरा कर डालो मोदी जी। हनुमान से बन जाओ मंदिर बनवा दो मोदी जी, हनुमान से बन जाओ मंदिर बनवा दो मोदी जी। और विडंबना देखिए कि न्यायालय में जिस गीता पर हाथ रख के कसम खिलाई जाती है कि जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, उसी राम को अपने घर के लिए न्यायालय में खड़ा होना पड़ता है। क्या बात है। तब उस पीड़ा को लिखने में मैंने कोशिश की है कि मंदिर की फाइल भी खोलो, रास्ते को तुम साफ करो। जो भी रोड़े हैं, जो भी तकलीफ है, जो भी अड़चन है, उसकी बात की मैंने कि मंदिर की फाइल भी खोलो, रास्ते को तुम साफ करो, प्रभु की नजरें तुम पर ही हैं, उनके संग इंसाफ करो। अपने मन की बहुत हो गई, देश के मन की बात करो, कल से काम शुरू हो जाए, फैसला रातों रात करो। हमें पता है तुम भारत माता के सच्चे बेटे हो, सारी शक्ति पास तुम्हारे, फिर तुम चुप क्यों बैठे हो। उंगली उठी जो राम पे तो फिर उंगली को हम काटेंगे। अरे जन्मभूमि है रामलला की टुकड़ा भी ना बांटेंगे, जन्मभूमि है रामलला की टुकड़ा भी ना बांटेंगे। और ये इस कविता का आखिरी बंद है जी, स्वागत है। कि हिंदू अगर ये बिगड़ गया तो क्या से क्या कर जाएगा, कि हिंदू अगर ये बिगड़ गया तो क्या से क्या कर जाएगा। आगे तो हिंदू होंगे, पीछे भगवा लहराएगा। महाकाल के बेटे हैं हम इसीलिए चुप बैठे हैं, महाकाल के बेटे हैं हम इसीलिए चुप बैठे हैं। और ना जो भी बैठे हैं शमशान में जाके लेटे हैं, और ना जो भी बैठे हैं शमशान में जाके लेटे हैं। राम है तन में, राम है मन में, राम जीवन आधार है, राम से ही ये दुनिया चलती, राम से ही संसार है। रोम रोम में राम बसे हैं, राम राम में गाऊंगा, जब तक मंदिर ना बन जाए राम राम चिल्लाऊंगा, जब तक मंदिर ना चल जाए राम राम चिल्लाऊंगा। धन्यवाद। रुपेश भैया, आपने यहाँ बैठे बैठे ही पूरे देश की यात्रा, पूरे भारत की यात्रा आपकी कविताओं के माध्यम से आपने करवा दी, और आपने एक धागे का काम किया है जो पूरे देश को जोड़ने का काम कर रहा है कविताओं के माध्यम से। बात की जाए राम जन्मभूमि की, बात की जाए भोजशाला की, बात की जाए देश की किसी भी मुद्दे की, तो आपने उस सभी मुद्दों पर अपनी शानदार कविताएं लिखी है, और सभी लोग आपसे जुड़ते चले गए आपकी कविताओं के माध्यम से। हम उम्मीद करते हैं इसी प्रकार की कविताएं आप लिखते रहें, लोगों के लिए लाते रहें, लोगों के बीच आते रहें, और अपनी शब्दवाणी से
आप लोगों से जुड़ते चले जाएं और लोग भी आपसे जुड़ते चले जाएं, यही उम्मीद करते हैं। आपने हमारे शो के लिए समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी भैया।